Hello everyone, myself Dr. Neema. I am lecturer in JMC Groups of Hospital and Institution. Today I am going to give you a lecture on topic hydrocollator. Basically hydrocollator होता क्या है? Hydrocollator जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट होता है. Hot packs are a way of transferring heat to the patient. हाइड्रोकोलेटर के अंदर हमारे हॉट पैक्स होते हैं जो हीट होते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं हीट किसमें? पेशेंट की बॉडी में. बेसिकली हाइड्रोकोलेटर एक हीट थेरेपी होती है. जो हमारा हाइड्रोकोलेटर्स हैं वो हमें हीट सुपरफिशियली एरिया में देते हैं, मतलब हमारी बॉडी के ऊपरी हिस्से में मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं हॉट पैक्स. जो हीटिंग यूनिट होती है, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ये दिखाया है, ये जो हाइड्रोकोलेटर है ये एक हीटिंग यूनिट होती है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकोलेटर. इस पूरी मोडालिटी का नाम है हाइड्रोकोलेटर, राइट. अब आते हैं हाइड्रोकोलेटर यूनिट. हाइड्रोकोलेटर यूनिट क्या होती है? हाइड्रोकोलेटर यूनिट जो होती है वो स्टेनलेस स्टील टैंक होता है. जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग में कि ये एक टैंक है, ये स्टेनलेस स्टील का होता है और इसके अंदर सिलिका जेल पैक्स रखे जाते हैं और बेंटोनाइट क्रिस्टल पैक्स उसके अंदर होते हैं जो उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. जब मैं आपको हाइड्रोकोलेटर पैक्स के बारे में बताऊंगी तब मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि बेंटोनाइट्स क्या होते हैं और सिलिका जेल पैक्स में क्या होता है. जो कैपेसिटी होती है हाइड्रोकोलेटर यूनिट की वो डिपेंड करती है, क्योंकि जो हाइड्रोकोलेटर यूनिट है वो छोटे साइज़ में भी आती है, वो बड़े साइज़ में भी आती है. ये एक जो कैपेसिटी होती है मशीन की वो वेरी करती है, उसकी कितनी छोटी यूनिट है और कितनी बड़ी यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली इंसुलेटिंग बेस रखा जाता है. जो हमारी लार्ज मशीन्स होती हैं उसके अंदर इंसुलेटेड के साथ फाइबर ग्लास भी रखा जाता है. जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, द कैपेसिटी ऑफ द मशीन वेरी एंड ऑल यूनिट्स हैव इंसुलेटेड बेस and the large machine being insulated with fiberglass. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी पर डिपेंड होती है, इसके अंदर इंसुलेटेड बेस होता है हर यूनिट के अंदर, लेकिन जो लार्ज मशीन होती है उसमें इंसुलेटेड किसके साथ होते हैं? वो फाइबर ग्लासेस के साथ होता है. जो हमारी यूनिट होती है वो कंटेन करती है वायर की रैक्स और ये डिवाइड करती है पैक्स को, ताकि पैक्स अपने कॉन्टेक्ट में ना आए और बॉटम ऑफ द टैंक पर रहें. द यूनिट कंटेन अ वायर रैक्स which act as a divider for the pack and prevent contact of pack with the bottom of the tank. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी यूनिट का जो होते हैं हाइड्रोकोलेटर की जो यूनिट है उसके अंदर वायर की अलग रैक होती है, इसमें डिवाइडर्स होते हैं, जैसे कि ये रहे डिवाइडर्स. इसके अंदर देखिए डिवाइडर्स हैंगे, इसमें सारे हम पैक्स रखते हैं ताकि पैक्स हमारे पानी के साथ ऊपर नहीं आए, राइट. नाउ जो पैक्स होते हैं वो स्टोर करते हैं हम थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल रखने के लिए. इसका जो टेम्परेचर होता है वाटर का, जो यूनिट टेम्परेचर होता है वो हमारा 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. हमारा जो हाइड्रोकोलेटर होता है वो हम कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक पानी में रख सकते हैं. जो हाइड्रोकोलेटर पैक्स हैं वो गुड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और हम इसकी जो हीट है वो हमारी पेनिट्रेट होती है बॉडी के अंदर. तो हाइड्रोकोलेटर पैक्स इज गुड एंड इन एनी सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड पेनिट्रेटिंग हीट. नाउ अब देखिए ये हमारे हाइड्रोकोलेटर है. इसके फर्स्ट इमेज है आप देख रहे हैं, ये हमारी हाइड्रोकोलेटर यूनिट है जो हमारी बाहर से इस तरीके से दिखती है. नाउ वी कम टू द सेकेंड डायग्राम कि इसके अंदर रैक्स हैं, आपको दिख रही हैं. इसके अंदर रैक्स हैं जो डिवाइड्स हैं, जो इसके अंदर हम लोग अपने हाइड्रोकोलेटर पैक्स डालते हैं. नाउ इन द थर्ड इमेज हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोकोलेटर पैक्स को हम किस तरीके से हाइड्रोकोलेटर यूनिट में से निकाल रहे हैं. ये हमारे इंसुलेटिंग वायर्स हैं जो हमारे हाइड्रोकोलेटर पैक्स में नीचे की तरफ, हाइड्रोकोलेटर यूनिट में नीचे की मोडालिटी में नीचे की तरफ होते हैं. ये पूरा हमारा इंसुलेटिंग फाइबर ग्लासेस और इंसुलेटिंग कैपेसिटर सब इसके अंदर होता है, जिससे ये हमें हीटिंग प्रोवाइड करता है. और इस तरीके से ये हमारी मोडालिटी में हाइड्रोकोलेटर यूनिट के अंदर हमारा इंसुलेटिंग वायर इंसर्ट किया जाता है, राइट. नाउ नेक्स्ट हाइड्रोकोलेटर यूनिट में अब हम आगे ये पढ़ेंगे जो हाइड्रोकोलेटर पैक्स इज अ फैब्रिक एनवेलप
containing silica gel or bentonite crystal packs. हाइड्रोकोलेटर पैक्स जो होते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं। देखिए आपने यहाँ पे देखा ये फैब्रिक के बने हुए, आगे भी डायग्राम है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ये फैब्रिक होता है, ठीक है, और ये सिलिका जेल कंटेन करता है। और इसके अंदर क्या होता है, पैक्स के अंदर बेंटोनाइट क्रिस्टल्स होते हैं। बेंटोनाइट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि रॉक्स होते हैं, जैसे कि हमारा बजरपुर हुआ, उस तरीके का होता है ये क्रिस्टल, इसे बेंटोनाइट कहा जाता है। और ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो है वाटर के अंदर जब हम इसे रखते हैं तो ये क्रिस्टल हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ जेल और क्रिस्टल इज इट्स कैपेसिटी टू absorb many times its own volume of water provides a considerable store of heat energy. सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, जो मेन प्रॉपर्टी होती है जेल की और क्रिस्टल की, वो क्या होती है, इसमें कैपेसिटी होती है कि ये एब्जॉर्ब करें बहुत बार, मोर मैनी टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम निकालते हैं, पेशेंट को लगाते हैं और फिर उसके बाद ये दोबारा सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये स्टोर करता है हीट एनर्जी। और जब पेशेंट को हम लगाते हैं तो वो पेशेंट को वो हीटिंग देता है, राइट। हाइड्रोकोलेटर पैक्स जो होते हैं वो हाइड्रोकोलेटर यूनिट्स के अंदर हीट होते हैं। इट गिव मॉइस्ट हीट फॉर 30 to 40 मिनट्स। ये पेशेंट को मॉइस्ट हीट 30 से 40 मिनट इजीली देता है। बट हमारा जो ट्रीटमेंट टाइम है वो हम 10 to 15 मिनट्स का देते हैं। पैक्स कम इन वेरियस साइज एंड शेप्स। जो हमारे हाइड्रोकोलेटर पैक्स हैं वो वेरियस शेप्स और वेरियस साइज के होते हैं। A special collar pattern pack for the neck is usually available. हमारा जो कॉलर के लिए, हमारे सर्वाइकल के लिए स्पेशल कॉलर हाइड्रोकोलेटर पैक बनाया गया है। देखिए ये हमारे पैक्स हैं जो आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। ये वाला जो है दिस इज द हाइड्रोकोलेटर पैक ऑफ सर्वाइकल रीजन। ये हमारी नेक पे दिया जाता है, ये हमारे कमर पे दिया जाता है, ये थोरेसिक रीजन में दिया जाता है। बेसिकली हमारा रिस्ट जॉइंट का भी होता है, एक नी जॉइंट का भी होता है, राइट। हाइड्रोकोलेटर पैक, अब हाइड्रोकोलेटर पैक हमने देख लिया कि कैसा होता है, हाइड्रोकोलेटर यूनिट देख ली हमने कैसी होती है, हमने ये भी पढ़ लिया कि हमें उसको किस तरीके से हाइड्रोकोलेटर यूनिट में डिवाइडिंग होती है। हम उसके अंदर लेयर्स में, रैक्स में अलग अलग हाइड्रोकोलेटर पैक्स रखते हैं। अब हाइड्रोकोलेटर पैक को हमें यूज कैसे करना है। नाउ द पैक्स आर वैप्ड इन। अब पैक हमने निकाल लिया था, हमने देखा था, हमने हाइड्रोकोलेटर यूनिट में से पैक्स को निकाल लिया था। अब हम उसे रैप कैसे करेंगे, हम टॉवल यूज़ करेंगे। टॉवल की 6 to 8 लेयर हम लेंगे, फिर उसके अंदर उसे रैप करेंगे। अगर लार्ज पैक है, सपोज लंबर का है, थोरेसिक का है हमारा, तो हम पैक को बाद ब्लैंकेट के अंदर रैप करेंगे। जो पैक है वो हमारा 6 मंथ तक चल सकता है। When they begin to wear out, the filth leaked out and make the water cloudy, they should then be replaced. मतलब अगर हाइड्रोकोलेटर पैक जो है वो थोड़ा सा उसमें से लीक होने लगे, वाटर के अंदर जब हम हाइड्रोकोलेटर यूनिट में डालें तो जो हमारा पानी है वो मिट्टी मिट्टी सा दिखने लगता है, तो हमें उस पैक को रिप्लेस करना है क्योंकि उसके अंदर से लीकेज स्टार्ट हो गई है। उससे उसके डिमेरिट्स होते हैं कि हमारे पेशेंट्स को, हमारा पेशेंट बहुत जल्दी उसमें वाटर, उसके कपड़े गीले हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंडली हमारे पेशेंट को बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। बेसिकली जो इसकी हाइड्रोकोलेटर पैक्स जो हैं वो 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं हम। The pack is applied to the body after being wrapped adequately in towel or a blanket. जो पैक है वो हम अप्लाई करते हैं बॉडी में और हम उसे पेशेंट को कब देंगे, ऐसे नहीं है निकाला एंड वी गिव इट डायरेक्टली टू द पेशेंट, नेवर। हमें हमेशा पेशेंट को इसको कब देना है, हमें इसे टॉवल में रैप करना है। बड़ा साइज का हाइड्रोकोलेटर है, इन दैट कंडीशन ब्लैंकेट के अंदर इसको हमें रैप करना है 6 to 7 लेयर और फिर पेशेंट को हमें इसको देना है। द पैक इज इट अबव 75 डिग्री सेल्सियस,
जो पैक का टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है एंड द स्किन टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो स्किन का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीट का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में हीट का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीट जो है वो 4 इफेक्ट्स हो सकते हैं। हीमोडायनामिक इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, मेटाबॉलिक इफेक्ट एंड टिश्यू सेंसिबिलिटी इफेक्ट। फर्स्ट वन इज हीमोडायनामिक इफेक्ट। हीमोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है, अगर हमने पेशेंट को हीट लगाई तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में कैसे फ्लो होगा। एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकती है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ वेसोडाइलेटर्स जो होते हैं जैसे कि हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। जब हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो जो वेसोडाइलेटर्स हैं वो वेसोडाइलेशन में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और इसके अंदर हमारा प्रोसेस था कि हीमोडायनामिक इफेक्ट कैसे होता है। अब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं नर्व एंडिंग्स के, नर्व रूट्स के एंडिंग में, तो कौन से स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। स्मूथ मसल रिलैक्स होंगी तब भी वेसोडाइलेशन होगा। ये हमारा हीमोडायनामिक इफेक्ट है। नाउ न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट में क्या होगा, हमारा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ब्रेन का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, मसल की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, राइट। अब आता है मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑब्वियसली जब हीटिंग हमारी बॉडी में आएगी, जब हम हीट पैक लगाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा। टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी के अंदर क्या होगा, टिश्यू का जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो भी जब हीट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा। नाउ इंडिकेशंस, बेसिकली इंडिकेशंस क्या होते हैं, इंडिकेशंस वो होते हैं जिस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। पेन है पेशेंट को, हम MHP मॉइस्ट हीट पैक मतलब हाइड्रोकोलेटर पैक्स हम इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। मसल स्पाज्म है पेशेंट को, हम पेशेंट को मसल स्पाज्म में भी हाइड्रोकोलेटर पैक्स दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है बॉडी में तो हम पेशेंट को देंगे। एजीमा है तब हम पेशेंट को देंगे। एडेशन है तब हम पेशेंट को देंगे, क्योंकि इन सारी कंडीशन में जब हम पेशेंट को हाइड्रोकोलेटर पैक देंगे तो ये हमारी पेशेंट को रिलीफ देगा, सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा पेशेंट में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब किस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अब जो कंडीशंस हैं, इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन, पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं है, पेशेंट को ना ठंडा पता चल रहा है ना गर्म पता चल रहा है, उस कंडीशन में तो हम पेशेंट को देंगे ही नहीं। अगर हमने पेशेंट को दिया तो पेशेंट को बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सर्कुलेटरी डिसफंक्शनिंग, सर्कुलेशन डिसफंक्शन है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो हम पेशेंट को बिल्कुल नहीं देंगे। पेशेंट अगर एनर्जेसिक ड्रग्स पर है, वो एनर्जेसिक ड्रग्स ले रहा है, नहीं देना है पेशेंट को। इन्फेक्शंस और ओपन वुंड है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी ओपन वुंड है, चोट है, हमें पेशेंट को नहीं देना है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेशेंट को कैंसर है या ट्यूबरक्लोसिस है, हमें बिल्कुल नहीं देना है। अगर स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है, बोन का ट्यूबरक्लोसिस है, हमें पेशेंट को देना नहीं होता किसी भी ट्यूबरक्लोसिस में। ग्रॉस एडिमा है, हमें नहीं देना है पेशेंट को। अगर डीप रेज थेरेपी, एक्सरे थेरेपी से पेशेंट आया है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नाउ द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमने इंडिकेशंस पढ़ लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लिए, अब इसके एडवांटेजेस में हमारा है हाइड्रोकोलेटर पैक्स इज इजी टू अप्लाई। हाइड्रोकोलेटर पैक्स हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। द पैक्स आर ऑफ वेरियस साइज विच फीट मोस्ट क्लिनिकल नीड्स। जो पैक्स होते हैं हाइड्रोकोलेटर पैक्स, मैंने आपको बताया बहुत सारे साइज के होते हैं, तो जो है हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली जिस जॉइंट पर देना है हम पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। Moist heat has a more sedative effect than dry heat, low cost, minimal maintenance, long life। मतलब moist heat packs जो होता है वो sedative effect देता है, मतलब हमें बहुत ही आनंद में इफेक्ट देता है कि पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है।
देन ड्राई हीट, जैसे कि हम हीटिंग पैड से कर लेते हैं, वो ड्राई हीट हो गए, उससे ज़्यादा इफेक्ट अच्छा हमारा मॉइस्ट हीट होता है। मॉइस्ट हीट लो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, पानी से निकाला, टॉवल में रैप किया, देन वी put wherever we want to put, where we have a problem, having pain, swelling, whatever we are having, and the minimal maintenance, इसका maintenance बहुत कम होता है, long life का होता है ये। maximum टेम्परेचर आर मोर यूनिफॉर्म देन इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड, मतलब इसके एडवांटेजेस ये है, इसका अगर हमने पेशेंट को मॉइस्ट हीट पैक लगाया तो इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, ये नहीं कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, मतलब जैसा हमने स्टार्टिंग में लगाया अब आपको ठीक लग रहा है, पेशेंट को अच्छा फील हुआ तो उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, ये नहीं कभी नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स में होता है। द पेशेंट डज नॉट नीड मच हैंडलिंग, मतलब पेशेंट को एक बार लगा दिया तो हमें इतना हैंडलिंग करने को या पेशेंट को इतना उसको इधर उधर करने की, टेम्परेचर बढ़ाने की, कम करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। The pads can be laid out ready for the patient to place on the affected part, जो pads हैं उन्हें हम रेडी करते हैं और फिर पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट पे हम लगाते हैं। अब एडवांटेजेस के बाद वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हमारे क्या होते हैं, जो हाइड्रोकुलेटर पैक्स इज नॉट इजीली अप्लाइड अराउंड शोल्डर एंड हिप जॉइंट। डिसएडवांटेजेस ये है कि शोल्डर जॉइंट पे और हिप जॉइंट पे हम इजीली नहीं लगा पाते हैं। It is somewhat heavy or should not be used on extremely sensitive patient since it can create discomfort, मतलब पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको हम नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट को ये डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगे। समटाइम मॉइस्ट पैक्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉज स्किन रैशेस, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को हमने दे दिया, पेशेंट को टेम्परेचर ठीक लग रहा है, फिर भी उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि उसको स्किन रैशेस हो जाते हैं। अब है इसका डेंजर्स एंड प्रिकॉशंस। अब इसके डेंजर्स और प्रिकॉशंस में ये है कि बर्न कैन अकर ड्यू टू, बर्न में अकर ड्यू टू, बर्न कैसे हो सकता है? इनसफिशिएंट टॉवलिंग, पेशेंट को हमने लगाया, उसको टॉवल की रैपिंग हमने अच्छे से नहीं करी है, पेशेंट उस पर भी एक ही लेयर पे लेटा हुआ है, सेकेंड लेयर पे लेटा हुआ है, देन ऑल्सो ही इज़ फीलिंग सो मच हॉट, तो जब भी हम नहीं उसको कर पा रहे हैं तो मतलब पेशेंट को बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पेशेंट को सर्कुलेशन सही नहीं है, उसे पता ही नहीं है सर्कुलेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें पेशेंट को बर्न होने के चांस हो जाएंगे। टेम्परेचर ऑफ द पैक कुड बी टू हाई, मतलब जो टेम्परेचर होता है पैक का वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं देंगे। नाउ डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग में प्रोड्यूस डिहाइड्रेशन, मतलब पेशेंट को स्वेटिंग आएगी जब हम लगाएंगे, जब स्वेटिंग आएगी पसीना निकलेगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट। नाउ एप्लीकेशन, अब हम पेशेंट को कैसे एप्लीकेशन कैसे पेशेंट के अप्लाई करेंगे। रिमूव द पैक फ्रॉम द यूनिट एंड प्लेस इट ऑन द टॉवल, हमें जो है चिटल फोर्सेप्स से हाइड्रोकुलेटर पैक को निकालना है, उसे टॉवल में रखना है। फोल्ड अनदर टॉवल इनटू 4 to 6 लेयर एंड प्लेस इट ओवर द पैक, हमें जो है 2 से 3 4 से 6 लेयर्स जो है हमें फोल्ड करना है टॉवल की लेयर को और हमें उसे पैक के ऊपर रखना है। रैप द होल पैक अप विद द बॉटम टॉवल, पूरे पैक को हमें ऊपर से पैक करना है। द टेम्परेचर ऑफ द रैप पैक शुड नॉट एक्सीड द 44 डिग्री सेल्सियस, जो हमने हाइड्रोकुलेटर पैक बनाया है विद द लेयर ऑफ द टॉवल, विद द रैपिंग ऑफ द टॉवल, उसको जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ मॉनिटर द इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट टू ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, हमें जब पेशेंट को लगा दिया है हाइड्रोकुलेटर पैक उसके बाद 5 से 10 मिनट हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, वेदर ही इज़ फीलिंग टू हॉट और द टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोकुलेटर पैक इज़ नॉर्मल और द पेशेंट इज़ फीलिंग टू हाई, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे सेट करना है। Ask the patient for feedback and by visual inspecting the skin, हमें पेशेंट से पूछना है अगर गर्म लगे तो हमें बताइएगा, कम लगे तो हमें बताइएगा, और हमें पेशेंट की स्किन को भी देखना है कि ज़्यादा रेड तो नहीं हो गई है, रैशेस तो नहीं हो गए हैं, बर्न तो नहीं हो गए, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इफ़ नेसेसरी एडजस्ट द लेयर ऑफ द टॉवल, अगर ज़रूरत है उसके बाद हम एक लेयर भी, जितनी भी लेयर पेशेंट को नेसेसरी हो हम उसमें टॉवल रैप
कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मेंटेन द पोजीशन ऑफ द हॉट पैक। जब कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो जो हॉट पैक की पोजीशन है वो मेंटेन रहती है। एप्लीकेशन देखिए, हाइड्रोकोलेटर पैक कमर पे लगाया जा रहा है। पहले टॉवल के ऊपर रैप किया, रखा हमने, फिर उसके बाद हम इसे रैप कर रहे हैं। अब देखिए ये वेरियस साइज के आते हैं और इससे हम कवर भी करते हैं। इसे हमने शोल्डर जॉइंट पे लगाया है, इसको नी जॉइंट पे इसे हमने क्वाड्रिसेप्स पे लगाया है, इसे नी जॉइंट पे लगाया, इसे रिस्ट जॉइंट पे लगाया, इसको हमने बैक पे लगाया है, इसको हमने पूरा हैंड और रिस्ट कवर किया, ये हमारा सर्वाइकल को कवर किया है। तो जो हमारे हाइड्रोकोलेटर पैक्स हैं वो बहुत वेरियस साइज के आते हैं। अब एक केयर ऑफ द यूनिट, अब हम हाइड्रोकोलेटर यूनिट की कैसे केयर करेंगे, हम कैसे करेंगे? द वाटर लेवल शुड बी कैप्ड अप टू 3 to 4 फुल ऑफ वाटर और स्लाइटली ओवर द टॉप ऑफ द पैक ऑल एट ऑल टाइम। जो पानी है वो हमें 3rd 4th लेवल का वाटर जो है टैंक में भरा रहना होता है ताकि हमारे पैक इजीली उसके अंदर डूब जाए। ठीक है, द यूनिट शुड बी क्लीन पीरियडिकली, हमें अपनी हाइड्रोकोलेटर यूनिट को टाइमली जो है क्लीन करना होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।